Welcome back to our channel. This is gonna be like one of our new series that we're starting. So everybody knows कि गणपति आ रहे हैं and ये भी गणपति रखती है, मैं भी गणपति रखती हूँ. So this is gonna be like an 11-day series of us explaining and us showing you guys how we keep our गणपति. एंड बेसिकली हमारे घर पे तो जैसे 3 दिन के लिए आता है वो एंड ये पूरे रखती है. हाँ. तो हम लोग ने सोचा है कि ओके कंबाइन करके हम वीडियो शूट करते हैं एंड आप लोग के साथ शेयर करते हैं कि हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं ये दिन. और हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि हम बहुत सालों से करते आ रहे हैं ये चीज़. बट इट्स जस्ट कि अब आपको भी दिखाएंगे, हम इंक्लूड करेंगे. एंड वी हैव नेवर रियली रिकॉर्डेड दिस और शेयर्ड हमारे गणेशा के वो कुछ. वी वर ऑलवेज लाइक दिस इज समथिंग वेरी प्राइवेट, वेरी पर्सनल. बट नाउ विद दिस ईयर वी थॉट लेट्स डू समथिंग डिफरेंट एंड नाउ वी आर शेयरिंग दिस पार्ट ऑफ आवर लाइव्स विद यू गाइस. सो दिस गोना बी एन 11-day सीरीज. अब वो देखते हैं कैसे स्प्रेड आउट होगी 11 days, वेयर इट्स गोना बी लाइक 3 days in one video, 1 day in one video, जैसा भी होगा. हाँ, वो मतलब जैसे जैसे रिकॉर्ड करेंगे एडिट होगा वो आपको पता चल जाएगा, वो चेंज हो जाएगा. बट या एज ऑफ नाउ हमारा ये प्लान है. और भी हम बहुत चीज़ें करते हैं. हम डेकोरेशन का डिपार्टमेंट हमारा होता है. तो हम उसका भी आपको छोटे छोटे क्लिप्स देंगे कि हम कैसे इस साल डेकोरेट कर रहे हैं. And we're gonna also take you guys along with the, like everything. मतलब पूजा रिचुअल्स, हम क्या क्या बना रहे हैं, सारे मिठाइयाँ, हमारे आउटफिट्स, हम क्या क्या पहन रहे हैं, हम गणेशा को कौन सी चुन्नियाँ पहनवा रहे हैं, सब कुछ. we're gonna take you through each and every step. And I hope that this whole experience is special for you guys also. ये हमारे लिए बहुत special है. So yeah. So stay tuned for that. Stay tuned for that. ओके गाइज, सो इट्स अ नेक्स्ट डे एंड जब हमने इंट्रो शूट किया उसके नेक्स्ट डे मैं ये शूट कर रही हूँ. तो मैंने डिसाइड किया था इस बार ही कि मैं गणपति के लिए बैकग्राउंड जो होता है वो मैं इस बार ही लिपन आर्ट का करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है वो जो लिपन आर्ट है. सो आई डिसाइडेड कि मैं वो करूँगी. तो मैंने छोटी छोटी क्लिप्स बीच में डाली है क्योंकि मैं इतना I was busy in making, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है. लाइक मेरे पास सिर्फ छुट्टी का दिन होता है या वीकेंड होता है. कॉलेज से आके मैं इतना थक जाती हूँ तो इतना मन मैं उस पर प्रॉपर श्रद्धा से मैं नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मैं नहीं करती हूँ. तो आई ओनली हैव 2 days. और क्योंकि कल फ्राइडे है तो कल मैं जा रही हूँ कॉलेज. देखती हूँ अगर जल्दी आ गई तो कल कर लूँगी, तो थोड़ा बहुत शूट भी कर लूँगी. बट सैटरडे संडे है तो मैंने बहुत कम शूट करा है बिकॉज नहीं मिला था टाइम. बट श्योरली मैं एंड रिज़ल्ट दिखाऊँगी. एंड मैंने क्ले से तो बना लिया है, वेट आई शो यू. बट जब मैं पेंट करूँगी तब मैंने वो चीज़ें आई विल डेफिनेटली गोना शूट. तो उसकी क्लिप्स मैंने डाली है. और पीछे बैकग्राउंड में आप दिख रहे होंगे दवाइयाँ पड़ी है. थोड़ा सा मेरी तबीयत भी ऐसी है, नोज़ ड्राई हो रखी है और आइज़ में इन्फेक्शन हो गया था तो उस सब की ड्रॉप्स पड़ी है, तो छोड़ देना उसको. सॉरी फॉर दैट. बट आई एम गोइंग टू शो यू माई कलेक्शन जो मैं. ओ यहाँ लाइटिंग कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी आ रही है. एक और है, सॉरी. मैंने टोटल 5 बनाए हैं. सो मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगी कि ये सब बनाया है और ये क्यों बनाया है. आई हैव द रीज़न ऑल्सो. एक मिनट है बट कोई बात नहीं, इट्स ओके. तो लेट्स गो, स्टे ट्यून्ड एंड इग्नोर द मेस प्लीज़ गाइस. सॉरी, हो जाता है जब मैं चीज़ें करती हूँ तो मेस हो जाता है, बट आई एम सॉरी फॉर दैट. तो अगली वीडियो में आप ये क्लिप देखोगे. Second one is this.
क्यूट सा प्यारा सा, क्योंकि मैंने साइजेस भी अलग अलग लिए हैं, 3 साइजेस है, तो ये सबसे छोटा वाला साइज़ है। तो सेकंड इज़ दिस नॉर्मल फ्लावर, और कुछ भी नहीं है इसमें। थर्ड इज़ दिस, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, बट इसकी फिनिशिंग बाकी है, इसमें मिरर्स लगने बाकी है, इसमें वाइट पेंट करना बाकी है क्ले में, एंड यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बाकी है। सो देयर यू गो। नाउ फोर्थ वन इज दिस, इट्स अ लोटस विद द होल बैकग्राउंड। यहाँ सारे मिरर्स आएंगे, सब आएंगे। आपको कहीं कहीं थोड़ा पतला दिख रहा होगा, बट इट्स बिकॉज ऑफ द शैडो। कहीं कहीं एक्चुअली भी है, बट वो सब छुप जाएगा बिकॉज वाइट पेंट आएगा जब कलर आएगा। तो एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि ये सबसे पहले होना चाहिए था, बट ये मैं सबसे आखिर में दिखा रही हूँ क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट यही है। और बाकी भी दिल से बनाए हैं, बट ये तो और ही ज़्यादा दिल से बनाया है, और इसमें मेहनत भी बहुत लगी है, एंड प्लस क्ले में मेरी वाट लग गई थी थोड़ा, बट या दिस इज वन, एंड आई एम सो एक्साइटेड जब ये सब कलर होगा और इसमें मिरर्स लगेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। हम सैटरडे, कल टाइम मिलेगा तो कल करूँगी, नहीं तो सैटरडे तो आई एम श्योर मैं ही करने वाली हूँ, तो मैं शूट करूँगी आपके लिए, तो कुछ सेकंड्स बाद ही आप देखोगे। बट या मेरे को कमेंट्स में बताना आपको सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा लगा। मुझे तो सारे ही अच्छे लगे, देखो, क्योंकि मैंने अपने हाथों से बनाए हैं, ठीक है, बहुत दिल से बनाए, बहुत प्यार से बनाए हैं, बहुत मेहनत करके बनाए हैं। बट प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा लगा, ठीक है। और फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ओके गाइज, तो बेसिकली इस बार का मेरा गणेशा का थीम इज़ वेरी लाइक विंटरी, स्नोई, बेसिकली कैलाश पर्वत, एंड सो द शेड्स आई एम मोस्टली फोकसिंग ऑन आर गोना बी ब्लू एंड सिल्वर स्लैश वाइट। जो पर्वत इटसेल्फ है लाइक बैकड्रॉप के लिए, वो मैंने बनाया है, बट द इशू इज़ मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाई बिकॉज देयर वाज पीओपी, एंड जो पुट्टी होती है लाइक द क्ले, it was everywhere, like मेरा पूरा रूम भरा हुआ था, and I really did not want to bring out my phone and like record during that time because there was a very very high chance कि जो POP का पाउडर है वो मेरे या तो चार्जिंग पोर्ट में या तो स्पीकर्स में घुस जाता, and yeah, it would have been a mess। तो इसीलिए unfortunately I could not record that, but अब मैं I'm on like the second stage of decoration, which is making a modak with शिल्पकार clay, because this is something I do every single year। हमें अराउंड 8-9 साल हो गए हैं गणपति रखते हुए, एंड हर साल का एक मोदक बना हुआ है जो कि परमानेंट मोदक होता है, जो मैं हमेशा गणपति के साथ रखती हूँ। न्यूज़पेपर बिछा रही हूँ मैं अपने टेबल पे, तो एस्थेटिक तो बिल्कुल नहीं लगेगा ये, बट यू गॉट टू डू व्हाट यू गॉट टू डू, प्लस द क्ले नीड्स अ बेस, तो न्यूज़पेपर हमारा बेस होगा। सो या, यू नीड न्यूज़पेपर, यू नीड शिल्पकार क्ले, इतने बड़े की आपको ज़रूरत नहीं है, आप छोटा भी बना सकते हो। मुझे थोड़ा ओवर एग्जैजरेट करने की आदत है, तो मैं बड़ा उठा लाई। यू कैन नीड सम काइंड ऑफ पाउडर, लूज पाउडर किसी भी टाइप का। आई एम यूजिंग जॉनसन्स बिकॉज इट्स हैंडी, मेरे घर पे पड़ा हुआ था, सो व्हाई नॉट। एंड एक और चीज़ चाहिए होती है आपको, विच इज़ टूथपिक्स, जो कि मैं लाना भूल गई। सो आई एम गोना गो टू माई किचन एंड गेट इट राइट नाउ। बट या, ट्रिश का स्टार्टिंग का आपने देख ही लिया होगा कंटेंट, so now I'm gonna go and get some toothpicks. Be right back. Okay, तो finally after like a billion years, मतलब 20 minutes to be exact, ये हो चुका है। This is what it looks like. अब ये mix हो गया, तो now we're gonna shape it, and like I said, you need a lot of powder, so I'm just gonna mess this powder up on the paper only. Okay, और अब इसके ऊपर हम इसकी शेपिंग करेंगे। और इसी के साथ साथ मोदक की शेप फाइनली रेडी है। आई नो इट लुक्स अ बिट ऑड थोड़ा ऊपर से, बट इट्स गोना लुक बेटर व्हेन आई पेंट ओवर इट।
आई नो मोदक आर मोर पतले इन मोस्ट केसेस, लाइक वो सीधा जाके ऐसे लंबे जाते हैं, बट आई वांटेड इट टू बी थोड़ा सा मोटा नीचे से, ताकि ये थोड़ा स्टिक हो सके गणेशा के आसपास या हैंड पे। डिपेंड्स, कई बार हम गणेशा जो लाते हैं उनके हाथ में ऑलरेडी मोदक होता है, तो उस केस में फिर हम नीचे रख देते हैं इनको साइड में मूषक के पास। बट इन केस अगर ऐसा होता है कि उनके हाथ में मोदक नहीं है, तो फिर मैं इसे उनके हाथ पे पेस्ट कर देती हूँ। सो या दैट रियली डिपेंड्स, इसलिए मैं ये पहले बना रही हूँ क्योंकि गणेशा लेने हम अभी जाएंगे कल। सो आई रियली डोंट नो कि लाइक हम कौन से वाले गणेशा लाएंगे, तो कुछ पता नहीं है। सो आई एम जस्ट शेपिंग इट एज पर इन अ वे कि लाइक दोनों तरीके में ये काम आ जाए, किसी भी टाइप में ये ऐसा ना हो कि ये टिक नहीं रहा। सो या दैट्स द मोदक। अब वन ऑफ द मोर क्रूशियल स्टेप्स ऑफ मेकिंग इट, लाइन्स बनाना। ओके, आई एम जस्ट गोना कीप इट हियर एंड शेप इट थोड़ा सा और। उसके बाद आई एम गोना यूज़ अ सेफ्टी पेन जो कि मैं लेके आई थी, एंड आई एम गोना स्टार्ट क्रिएटिंग द लाइन्स। एंड देन उसके बाद इन केस मुझे लगता है कि वो लाइन थोड़ी और मोटी हो सकती है, तब आई एम गोना यूज़ दी टूथपिक। सो आई एम जस्ट गोना जूम इन एंड शो यू गाइस। ओके, तो मोदक ड्राई हो रहा है। आई चेकड ऑन द कैलाश पर्वत, लास्ट मैंने उस पर पेंट का एक कोट किया था, जो पट्टी थी उसके ऊपर, बिकॉज वाइट पेंट मुझे थोड़ा सा उसमें ना थोड़ा ऑफ वाइटिश लग रहा था, तो आई वांटेड इट टू बी प्योर वाइट। तो मैंने उस पर एक लेयर पेंट ही करी। अब वो सूख जाए उसके बाद आई एम गोना डू अ स्लाइट कोट ऑफ ब्लू ऑन टॉप, लाइक अ वेरी सटल ब्लू, ताकि थोड़ा सा उस पर आइसी स्नोई पहाड़ वाला फील आए। ऑल्सो गाइस स्टे ट्यून्ड, बिकॉज फेस्टिवल्स के बारे में ही प्रिशा एंड आई आर प्लानिंग another podcast, well not really podcast, girl talk, and that we're gonna shoot on like the first or second or maybe third day of Ganpati, because whenever I go over to her place or she comes over to my place, we're gonna record like a nice long girl talk, especially about festivals. We have a really nice topic in mind and I hope you guys will love it. But yes, that is it for today. So guys, रात को मैंने कुछ पेंट नहीं किया, I end up falling asleep क्योंकि ज़्यादा थक गई थी मैं। अब इट्स द नेक्स्ट डे, आई एम रेडी एंड वी आर ऑन आर वे टू गेट आर गणेशा, एंड या आई एम गोना शो यू गाइस द वे। थोड़ा बहुत अगर मैं रिकॉर्ड कर पाई तक सूख चुका है। हियर यू गो, द मोदक इज कम्प्लीटली ड्राई, हार्ड हो गया ये अच्छे से। एंड या ओके, आई एम गोना शो यू गाइस द वे। सो हियर आई एम इन द कार ऑन माई वे टू गेट आर गणेशा विद माई फैमिली। आज का मौसम इतना ज़्यादा अच्छा हो रहा था बिकॉज ऑफ द रेन एंड क्लाउड्स इतने सुंदर लग रहे थे, सो इट वॉज़ वेरी वेरी एक्साइटिंग एंड फन। तो गणेशा हम ला चुके हैं आफ्टर अ वेरी इंटेंस सर्च, काफ़ी घूम घाम के हम फाइनली गणेशा ला चुके हैं। एंड अब मैं आई हूँ मार्केट विद माई मॉम एंड डैड टू गेट सम स्टफ। वो लोग अभी गए हैं, हम सिटिंग इन द कार। बट या वी डिड नॉट ओनली गेट अ गणेशा, वी ऑल्सो गॉट अ मूषक, एंड इट इज़ सो अडोरेबल। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। यूजुअली हम साथ में गणेशा के शिव दरबार रखते हैं, ऐसे अलग से मूषक हमने कभी लिए नहीं, क्योंकि जो गणेशा होते हैं उनमें साइड में बने हुए होते हैं। बट इस बार ये मूषक इतने क्यूट लगे, रेजिस्ट ही नहीं हुआ मुझसे। आई वाज लाइक नहीं, ये तो लेने ही है साथ में। तो या वी गॉट द गणेशा एंड वी ऑल्सो गॉट द मूषक। कैलाश पर्वत जितना मेरे को बनाना था मोस्टली तो काम हो गया है, मुझे अब बस स्नो ऐड करनी है और थोड़ा सा आई गेस मैं ब्लू और ऐड करूँगी। देखती हूँ मैं जितना रिकॉर्ड कर पाती हूँ। आई एम गोना ट्राई। एक कोट हो चुका है, इट लुक्स रियली नाइस। आई एम जस्ट गोना लेट दिस ड्राई फॉर सम टाइम। इसके बाद मैं एक और कोट देखती हूँ मुझे करने की ज़रूरत है या नहीं। ओके, तो मैंने सेकेंड कोट के बाद अराउंड 2 घंटे इसको सूखने दिया। Then I covered the thing with glitter and here it is. This is what the final result of the modak is looking like. I think it looks pretty sick. I think it's very very cute. I'm gonna give you guys a close up. Okay, so now it is the next day. I am back from college and I am ready to start with the background. सो बेसिकली आई एम प्लानिंग टू मेक थोड़े क्लाउड्स बैकग्राउंड में, ताकि थोड़ा वो ऐसे ब्लू कर्टन्स पे ऐसे फील आए कि इट्स द स्काई। सो माई बेस फॉर दैट इज गोइंग टू बी एम्प्टी वाटर बॉटल्स। आई एम गोना कट दीज अप इन हाफ एंड देन आई विल यूज दीज एज लाइक द बेस, एंड देन आई हैव अ जायंट पाइल ऑफ क्लाउड्स
giant pile of cotton that will be used to make clouds, और ये खुद में ही cloud लग रहे हैं. But yeah, ये है. I have glue gun, साथ में इसके glue stick, a hell lot of other material. So first I'm gonna go ahead and cut up these water bottles to see कि exactly कितना area बनेगा एक cloud के लिए. Let's go. रेडी है. मैं थोड़ी और कॉटन ऐड करूँगी इस पे अभी. एंड फिश वायर यूज़ करके मैंने इस पे ऐसे गांठ बना दी. एंड या आई रैप्ड इट अराउंड इट एंड नाउ आई हैव समथिंग. ओके, इट्स लिटरली ट्रांसपेरेंट, दिख भी नहीं रही, बट या आई हैव समथिंग विच आई कैन यूज़ टू टाई इट अराउंड द टॉप ऑफ द स्टैंड. सो या अब ऐसे ही मैं थोड़ी और कॉटन लगा के इस पे और भी 2-3 क्लाउड्स बनाती हूँ. एंड देन आई एम गोना शो यू गाइस. काफ़ी मेस हो रहा है, बट दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक. मैं पास नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि पूरा मेस हो रहा है. सो बट ऐसे आप देख सकते हो. अभी थोड़े चेंजेस बाकी हैं. स्नो डालनी है मुझे, जहाँ जहाँ कॉटन है उसके ऊपर हम स्नो डालेंगे. एंड लाइट्स भी लगानी है. कनेक्शन दे रखा है मैंने, वो बीच में एक होल है तो पीछे से वायर गई हुई है, तो यहाँ पे लाइट लगेगी जो कि बल्ब हम बाद में लेके आएंगे. स्टैंड लगा के इसको वहाँ रखेंगे एंड तब हम स्नो लगाएंगे, बिकॉज स्नो जो है वो उसके गिरने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं. तो फर्स्ट वी वांट टू पुट इट देयर एंड सी कि इसके ऊपर हम स्नो रख सकते हैं या नहीं, बिकॉज आई डोंट नो, आई फील लाइक वो गिर जाएगी. सो लेट्स गिव इट अ ट्राई. तो अब यहाँ पे हम बना रहे थे आर्टिफिशियल स्नो. एक पैकेट में पाउडर टाइप था जो कि केमिकल, आप स्क्रीन पे पढ़ ही सकते हो, उसका नाम उस पर लिखा है. एंड यू जस्ट हैव टू ऐड वाटर इनटू इट एंड ये स्नो का इफेक्ट देता है. अपेरेंटली इट्स ऑल्सो यूज्ड इन आइस पैक्स एंड ऑल. तो या इसका टेक्सचर बहुत सॉफ्ट था, मतलब एकदम कॉटन वाला ही टेक्सचर था, बट इट लुक्ड अ लॉट लाइक स्नो. कॉटन के कंपैरिजन में ज़्यादा लग रहा था स्नो जैसा. सो दिस वाज ऑनेस्टली प्रिटी कूल.